तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो शायद हम सभी को कहीं ना कहीं अपनी सी लगेगी। ये कहानी है एक जादुई स्मार्ट वॉच की। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही जानी पहचानी आदत से। एक ऐसी आदत जो हम सब में थोड़ी बहुत तो होती ही है। बस दो छोटे से शब्द, बाद में करूंगा। तो इस आदत का मालिक कौन है? चलिए मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से, एक चंचल सा बच्चा जिसका नाम है रोहन। तो रोहन भाई था कैसा? सीधी सी बात है, उसकी दुनिया किताबों से ज्यादा मोबाइल गेम्स और मौज मस्ती में बसती थी। और उसकी सबसे पक्की आदत हर काम को टाल देना, चाहे वो होमवर्क हो या घर का कोई छोटा मोटा काम। उसका एक ही जवाब होता था, अरे बाद में करूंगा। लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी पूरी दुनिया ही बदल दी। उसकी जिंदगी में आई एक जादुई स्मार्ट वॉच। ये बात उस दिन की है जब रोहन स्कूल से घर लौट रहा था। तभी उसकी नज़र सड़क के किनारे एक पुरानी, थोड़ी रहस्यमयी सी घड़ियों की दुकान पर पड़ी। उसने ये दुकान पहले कभी नहीं देखी थी। दुकान के अंदर एक बड़े ही भले से दिखने वाले दादाजी बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए रोहन को एक स्मार्ट वॉच दी, पर साथ में एक छोटी सी चेतावनी भी। उन्होंने कहा, बेटा ये लो, लेकिन जरा सोच समझ कर। अब इस बात का मतलब क्या था? और बस यहीं से कहानी में असली जादू शुरू होता है। वो पल आता है जब रोहन के लिए और मानो पूरी दुनिया के लिए समय रुक गया। जैसे ही रोहन ने वो घड़ी अपनी कलाई पर पहनी, टिक टिक, और सब कुछ थम गया। मानो किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। पंछी हवा में ही जम गए, लोग जहां थे वहीं रुक गए। हर तरफ बस खामोशी छा गई। रोहन तो एकदम हैरान परेशान, उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, ये सब रुक क्यों गया? आखिर इस घड़ी में ऐसा क्या था? और तभी घड़ी से एक आवाज आई। घड़ी ने उसे अपना सबसे बड़ा राज बताया। जब तुम अच्छा काम करोगे तभी समय आगे चलेगा। यही था उस जादुई घड़ी का नियम। और रोहन को ये बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। जब भी वो अपना काम टालता, जैसे होमवर्क छोड़कर खेलने चला जाता, तो टाइम फ्रीज, रुक जाता था। पर जैसे ही वो कोई अच्छा काम करता, समय फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेता। तो अब रोहन के पास एक ही रास्ता बचा था। अगर समय को आगे बढ़ाना है तो अच्छे काम करने होंगे। और यहीं से अच्छे कामों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ। शुरू में तो मजबूरी में ही सही, पर उसने अपना होमवर्क पूरा किया और देखा समय चल पड़ा। फिर उसने अपनी मम्मी की किचन में मदद की और समय फिर से चलने लगा। रास्ते में एक बुजुर्ग अंकल को सड़क पार करवाई और हर अच्छे काम के साथ रुकी हुई दुनिया फिर से अपनी रफ्तार पकड़ लेती थी। और धीरे धीरे ना रोहन को एक बहुत ही अजीब सी और बहुत अच्छी सी बात समझ में आई। उसे ये एहसास हुआ कि अच्छे काम करने में जो खुशी है, जो सुकून है, वो तो घड़ी के जादू से भी कहीं बड़ा है। अब उसे दूसरों की मदद करके अच्छा लग रहा था और इसके लिए उसे घड़ी की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी। और बस इसी एहसास के साथ कहानी अपने सबसे जरूरी मोड़ पर आ पहुंचती है, जहां रोहन को मिलती है जिंदगी की असली सीख। एक दिन रोहन ने सोचा कि चलो उन दादाजी को शुक्रिया कहकर आते हैं। पर जब वो वहां गया तो वो दुकान वहां थी ही नहीं, जैसे कभी थी ही नहीं, रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी थी। और तभी घड़ी की स्क्रीन पर एक आखिरी मैसेज चमका। वो संदेश था, अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं। घड़ी ने अपना काम कर दिया था। उसने रोहन को वो रास्ता दिखा दिया था जिस पर अब उसे अकेले चलना था। उस मैसेज के बाद वो जादुई घड़ी एक बिल्कुल आम सी घड़ी बन गई। उसका सारा जादू गायब। क्यों? क्योंकि असली जादू अब घड़ी में नहीं, बल्कि रोहन के अंदर आ चुका था। उसने समय की कीमत और अच्छे कामों का महत्व जो सीख लिया था। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? शायद यही कि जिंदगी की असली स्मार्ट वॉच हमारी कलाई पर नहीं बंधी होती, वो हमारे अंदर होती है, जो हमें याद दिलाती है कि समय की कदर करना और अच्छे काम करना, यही तो वो असली जादू है जो